नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोगों का पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए डीआई की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन के साथ स्टार्ट हो रही है। इसमें हम डीआई के वो सवाल शामिल कर रहे हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हुए हैं। इन क्लासेस में हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। 2026 तक जो भी एग्ज़ाम आप किए हुए हैं, सबसे पहले हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम एसएससी और रेलवे के भी क्वेश्चन करने वाले हैं, या उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए उसमें से जो डीआई आपके पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख कर हमें महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो सभी लोग इस क्लास को ज़रूर करिए और इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। सेम पैटर्न पे आपको डीआई पेपर में मिलेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको देखो दिया गया है, यहाँ पे नगर दिया गया है और वहाँ पे कुछ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दिया गया है। ठीक है, जो आंकड़े यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, कि नगर ए में कितने हैं ग्रेजुएट, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, नगर बी में कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ये सारा डाटा आपको दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आप क्या बोला गया है कि सभी नगरों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की कुल संख्या में कितना अंतर है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या में कुल कितना अंतर है, ये हमसे पूछा है सभी का। ठीक है, तो आप ये बताइए, यहाँ पे ग्रेजुएट वाला डाटा आप देखो कितना है। यहाँ पे आप ग्रेजुएट वाला सारा डाटा ये जोड़ लो, तो ग्रेजुएट वाला ये सारा डाटा यदि आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, आप लोग जोड़िए, तो ये टोटल जो डाटा आ जाएगा 1,08,300। कितना आ जाएगा, 1,08,300। ठीक, इसी तरह से आप पीजी वाला जोड़ लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट वाला आप जोड़िए, पोस्ट ग्रेजुएट वाला ये आपका डाटा दिया गया है, इसको आप टोटल जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 91,200। कितना हो जाएगा 91,200। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, अंतर तो पूछा है कि कितना अंतर है, तो एक कितना अंतर है आपसे कहा है, तो आप क्या करिए, केवल घटा दीजिए। तो 1,83,000 से 1,08,300 से 91,200 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 17,100। कितना बच जाएगा आपका 17,100। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, ग्रेजुएट वाला सारा डाटा निकाल लिया, तो ग्रेजुएट वाला सारा जोड़ा कितना आया 1,08,300। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट वाला कितना आया 91,200, सारा हमने जोड़ा, तो यही अंतर पूछा था। तो 1,08,300 से 91,200 आप घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 17,100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए आंसर क्या होगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, नगर ए और बी में स्नातकों की संयुक्त संख्या और नगर ए और ई में पोस्ट ग्रेजुएट की संयुक्त संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बात की गई है, तो किसमें बात की गई है, ए और बी में ग्रेजुएट की बात की गई है, तो ग्रेजुएट की बात किसमें की गई है, ए और बी में। ठीक है, तो ग्रेजुएट का ए और बी का जोड़ लो, तो ग्रेजुएट में देखो ए का कितना दिया गया है, यहाँ से
16,500, 16,500 प्लस, फिर देखो किसका कहा है, बी का कहा है, तो बी का कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे 24,000 दिया गया है, तो 24,000 आपका और जुड़ जाएगा इसमें ग्रेजुएट वाले में। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 40,500। टोटल कितना हो गया, 40,500। अब इसी तरह से आप देखो यहाँ पे पीजी का कितना दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट वाला देख लो डाटा कितना दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट में किसका किसका कहा है, देखो ए और ई का कहा है। तो पोस्ट ग्रेजुएट में ए का देखो कितना है, 18,450, 18,450। और ई का देख लो, यहाँ पे ई का कहा है, तो ई का कितना दिया गया है, देखो 18,000। ये कितना दिया गया है आपको, 18,000। ठीक है, अब इसको जोड़ लो टोटल, तो इसको आप टोटल जोड़ोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 18 18 36, 36,450। तो ये कितना आ गया, 36,450। ठीक है, 36,450। अब हमसे क्या कहा है, अनुपात कहा है। ठीक है, अनुपात कहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 40,500 बटे में क्या हो जाएगा, 36,450 बटे में आपका क्या हो जाएगा, 36,450। ठीक है, अब आप काटना चाहो इसको काट दो, तो देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम सीधे भाग नहीं करेंगे, पूरा नाम रेशियो निकालेंगे। अब आप जाओ क्वेश्चन पे, नीचे आप देख सकते हो जो नंबर लिखा है 549,639, मतलब 9 से एक कट रहा है नंबर, तो जो भी ऑप्शन होगा उसके नीचे आपका क्या होगा, नंबर 9 से कट रहा होगा। ये बात समझना हमारी, नीचे के जो नंबर हैं आप देख सकते हो कि 549,639, ये संख्या पूरी आपकी 9 से कट रही है, तो इसका मतलब जो भी डाटा नीचे होगा वो क्या होगा, 9 से कट रहा होगा, या 9 दिया होगा या तो 9 का मल्टीपल कुछ होगा। तो आपको देख सकते हो केवल एक ही ऑप्शन में यहाँ पे 9 लिखा हुआ है नीचे हर में। ठीक है, और ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर क्या लगा है, जीरो लगा है, तो ऊपर जीरो आना ही आना है। तो आप सीधे यही आंसर आप लिख सकते थे, क्या आ जाएगा, 10:9। तो इसको जब आप हल करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10/9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10:9। अब बाकी अपना काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो, 25 से भी काट सकते हो, 5 से भी आप काट सकते हो, 5 से आप काट लीजिए, आराम से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप वहाँ पे एग्जाम में ये चीज़ें ध्यान देना, इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। तो आप सीधे डिविजिबिलिटी भी आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे जो चीज़ें यूज होंगी वहाँ पे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दिया गया है आपका, ये भी आपका 2026 में ही लेखपाल में पूछा गया है। आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या दिया गया, पहले ये आप देखिए। नगर ए, डी और एफ में मिलाकर स्नातकों और परास्नातकों की कुल संख्या क्या है, मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का आपसे पूछा है ए, डी और एफ में। तो पहले देखो ग्रेजुएट वाला, देखो क्या है, ग्रेजुएट वाला डाटा देखो क्या दिया गया है, टोटल किसमें बात किया गया है, ए, डी, एफ। तो ये ए का डाटा हो गया, ये डी का हो गया, और ये क्या हो गया, एफ। मतलब आप कह सकते हो यहां से 16,500 प्लस 15,150, 15,150 प्लस 10,200। ठीक है, तो टोटल आप जोड़ोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, टोटल आप जोड़ लीजिए यहां से,
टोटल जोड़ लीजिए, आप लोग बताइए कितना आएगा। तीनों का जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 41,850। कितना आ जाएगा? 41,850। ठीक है। इसी तरह से अब आप पीजी वाला जोड़ लीजिए। पीजी का कितना दिया गया है, देखो इसी में का कितना दिया है, 18,450 प्लस 10,500 प्लस 8,000। टोटल आपका जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 36,950। कितना आ जाएगा? 36,950। ठीक है। अब इनका टोटल कहा है कितना होगा, तो टोटल के लिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। ग्रेजुएट वाला कितना आया है आपका 41,850 प्लस 36,950, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ोगे दोनों को तो ये कितना आ जाएगा 78,800। कितना आ जाएगा 78,800। कितना आ जाएगा 78,800। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। ये भी लेखपाल 2026 में ही आया है क्वेश्चन आपका। इसमें दिया है नगर एफ में ग्रेजुएट की संख्या और उसी नगर में पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है एफ का। तो एफ वाला देखो डाटा कितना दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है। तो यहां से देखो एफ में ग्रेजुएट वाला डाटा आपको कितना दिया गया है, आप बताओ कितना दिया गया है, 10,200। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप पीजी वाला डाटा कितना दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट का कितना दिया गया है, इसी में ये कितना दिया गया 8,000। ठीक। अब हमसे किससे कहा था, पीजी वाले से कहा है। तो पीजी वाला हमने क्या बताया, का और यदि कहीं पे भी का लगा हो या फिर सा लगा हो या से कहा हो तो वो पोर्शन हमेशा कहाँ पे जाता है, डिवाइड में। ठीक है। कहाँ पे लिखते हैं उसको हम, डिवाइड में। ठीक है। तो अब नीचे तो आपका कितना हो जाएगा 8,000। ठीक। और ऊपर आपका कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 10,200 से ये आप 8,000 क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो जब ये आप घटाओगे तो ये आपका कितना बचेगा, आप खुद बताओ। 10,200 से 8,000 आप घटा दोगे तो कितना बचा 2,200, बटे में कितना हो जाएगा 8,000। अच्छा हमसे परसेंट में कहा है तो इनटू में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये आपके कट जाएंगे और 1 जीरो से 1 जीरो ये और कट गया। ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, 8 से भाग करोगे तो 8 से इसको आप भाग कर लो। तो 8 से भाग करोगे तो आप लोग बताओ क्या आएगा इसका। तो ये आपका क्या बचा यहाँ पे, देखो 220 बटे में 8, 220 बटे में 8। ठीक है। तो भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 27.5%। कितना आ जाएगा 27.5%। कितना आ जाएगा 27.5%। ठीक है। कितना आ गया 27.5%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग सभी लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है ए सी ई और एफ शहरों में कुल मिलाकर पोस्ट ग्रेजुएट की औसत संख्या क्या है। किसमें किसमें बात किया है, ए सी
और किसकी बात किया है, ई और एफ। औसत संख्या कहा है तो मतलब सबको आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा 18,450 प्लस 16,250 प्लस 18,000 प्लस 8,000 और बटे में औसत कहा है तो 4 डाटा है तो 4 से आप क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, 4 से भाग कर दोगे। अब यहाँ पे बात ध्यान देना, अब पहले तो आप क्या करो, इनको चाहो तो आप जोड़ भी सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप यहाँ से बच जाओगे, ठीक है। अब जिसे देखो बात समझना हमारी, यदि मैं इनको सबको जोड़ता हूँ, देखो 0, यदि मैं इनको सबको जोड़ता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, 1 मिनट रुक जाना जरा, तो यहाँ पे देखो 0 0 0 0, इसको यदि आप जोड़ते हो कितना आ गया, ऊपर 0 आएगा। अच्छा बटे में तो 4 रहेगा ही रहेगा तुम्हारा, ठीक। अब फिर देखो ऐड करो, तो इसका मतलब क्या है, 0 कब आएगा भाई, ये 4 से भाग करोगे, भाग करने पे कोई नंबर 4 से कब हम भाग करते, मल्टीप्लाई किस नंबर में कराएं कि 0 आ जाएगा, दिमाग लगाना भाई, भाग तो कर रहे हो ना, एक तो तरीका आप पूरा जोड़ के 4 से भाग कर लो, ठीक, पूरा तरीका जोड़ के क्या 4 से आप भाग कर लो। दूसरा तरीका आपका क्या है, 4 से भाग कर सकते हो, दूसरा तरीका हमको 4 से भाग करना है। अच्छा ऑप्शन हमारे सारे अलग अलग हैं तो मैं यूनिट डिजिट लगा दूंगा, यहाँ से क्या होगा, हमारा समय बच जाएगा। तो अब 0 है ऊपर लास्ट में और नीचे क्या है 4, तो आप खुद दिमाग लगाओ 4 में हम किस संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं कि 0 आता है, तो आप कहोगे सर 5 से, 5 चौके 20 होता है, तो मतलब लास्ट में 5 किस में है, केवल फर्स्ट वाले में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो हमारी, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो हमारी। और दूसरा तरीका क्या है, आप इनको क्या कर लो, जोड़ लो सबको। दूसरा तरीका क्या है, आप इनको सबको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो जोड़ोगे तो इनका सबका डाटा कितना आ जाएगा जोड़ने पे, 60,700 आ जाएगा, 60,700। अब इसको आप 4 से भाग कर लो, तो 15 चौके ये आपका कितना आ जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा 175, 15 175 आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ये दो तरीके थे, या तो आप चाहते यूनिट डिजिट लगा सकते थे, और या तो आप क्या कर सकते थे, इसमें सीधे जोड़ के आप 4 से क्या कर लेते, भाग कर लेते, तब भी आपका आ जाएगा। तो 2-3 तरीके थे, तो इसमें जो आपको सही लगे वो आप कर सकते थे इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और इसी तरह से अपडेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में कल।